कार नंबर 14 से रोज की तरह घंटियों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। हनुमान जी की आरती गाते हुए विक्रांत सिन्हा बजरंगबली की पूजा कर रहे थे। पूजा कर वो अपने गार्डन में लगे झूले पर बैठे और अखबार पढ़ते हुए चाय का लुत्फ उठाने लगे। अभी वो अखबार पढ़ ही रहे थे कि उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। चाय का कप बगल में रखी मेज पर रख वो दरवाजे की ओर गए। दरवाजा खोला तो सामने पोस्टमैन था। हाथों में उसके कुछ था, एक खत। और उस खत में क्या होगा ये भी शायद विक्रांत सिन्हा जानते थे। वो खत लेकर अपने दस्तखत कर उस पोस्टमैन को रवाना करते हैं और सोफे पर बैठकर उस लिफाफे को फाड़ते हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट से आया था। विक्रांत सिन्हा का ट्रांसफर फिर से कर दिया गया था। उनके लिए ये अब आम बात हो चुकी थी। उन्हें पता था कि पिछले हफ्ते जिस गुंडे का उन्होंने एनकाउंटर किया वो मंत्री जी का खास था और इस बात से नाराज होकर वो उनके साथ कुछ भी कर सकते थे, पर काफी हाथ पैर मार के बस वो उनका ट्रांसफर ही करा पाए। विक्रांत सिन्हा के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उन्होंने उस ट्रांसफर लेटर को बेंच पर रखा और वापस से जाकर अपने गार्डन में बैठ चाय पीने लगे। ट्रांसफर उनके लिए कोई खास बात नहीं थी। ना जाने कितनी ही दफा कितने ही शहरों में उनका ट्रांसफर हो चुका था। अब तो उन्हें इसकी आदत सी पड़ गई थी। फिर जाना होगा सामान पैक कर एक नई जगह, नया शहर और एक नए पुलिस स्टेशन। 4 जून 2018, बरेली, उत्तर प्रदेश का एक खूबसूरत शहर। हर रोज की तरह बरेली में एक मीठी सुबह हुई। लोग अपने अपने कामों की ओर जा रहे थे। सुबह मंदिरों की घंटी के साथ साथ मस्जिद में होती अजान भी सुनाई दे रही थी। अपनी सुबह की ड्यूटी खत्म कर कांस्टेबल राठी और कांस्टेबल पाठक घर की ओर जाने ही वाले थे कि पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही उन्हें 2 लोग दिखाई दिए जो कि बेहोशी की Start trading on Olympic. हालत में एक खंडर इमारत के सामने जमीन पर पड़े थे। वो खंडर इमारत पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बगल में ही थी। उन दोनों शख्स को देख कांस्टेबल राठी और कांस्टेबल पाठक थोड़ा घबराए और सीधा उनकी ओर दौड़े। अरे क्या हुआ इन्हें? कांस्टेबल राठी ने पूछा। लगता है ये दोनों भी कल रात इस श्रापित इमारत में गए थे। कांस्टेबल पाठक डरते हुए उस इमारत की ओर देखते हुए कहते हैं। वो दोनों उन्हें उठाकर साइड में लेकर आए और उन पर पानी के छींटे मारे। पानी के छींटे पड़ते ही वो दोनों उठे और सामने पुलिस को देख उनकी जुबान थरथराने लगी। अरे साहब, आप यहाँ उस खंडर में तुम दोनों क्या कर रहे थे? कड़क आवाज में कांस्टेबल पाठक ने पूछा। ये सुन उन दोनों में से एक शख्स डरते हुए बोला, साहब हम तो वहां बियर पीने गए थे, पर वहां भूत है। एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि वहां तो पूरा भूतों का झुंड है। वो बहुत डरावने थे। वो हमारे पीछे पड़ गए। हम किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे वहां से। वो भी इतना बोलकर हटा ही था कि उन चारों को पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। एक गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने आकर रुकी। उस गाड़ी में से पहले डीसीपी अजय कुमार उतरे, जिन्हें देख कांस्टेबल राठी
और पाठक उनकी ओर दौड़े और सैल्यूट किया। अभी वो सैल्यूट करके हटे ही थे कि गाड़ी का एक और गेट खुला और कड़क खाकी वर्दी पहने एक 6 फीट हाइट जितना लंबा शख्स बाहर आया। चौड़ा कंधा और सीना बिल्कुल फिट, देखने में ऐसे जैसे सिंघम रियल में टीवी से बाहर निकल उनके सामने आ गया हो। अभी वो दोनों कुछ समझते कि डीसीपी कुमार ने कहा, इनसे मिलो, यह इस चौकी के नए इंचार्ज इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा। और विक्रांत सिन्हा, यह है सीनियर कांस्टेबल श्याम पाठक और यह कांस्टेबल नीरज राठी। उन दोनों ने सैल्यूट किया और विक्रांत सिन्हा ने भी उसका जवाब देकर उनसे कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सब इंस्पेक्टर रवि सिंह अभी आते ही होंगे। वो आपको पूरा स्टेशन और यहाँ की लोकेलिटी के बारे में बता देंगे। मैं जरा चलता हूँ, मुझे काम है, डीसीपी कुमार ने कहा, जिस पर इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा के साथ साथ दोनों कांस्टेबल उन्हें सैल्यूट करते हैं। डीसीपी के वहां से जाते ही विक्रांत सिन्हा चौकी के अंदर जाने वाले थे कि उनकी नजर उन दोनों आदमियों पर पड़ी जो बड़ी डरी डरी नजर से उन्हें देख रहे थे। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रांत सिन्हा उनकी ओर बढ़ते हुए पूछते हैं। साहब, हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों तो इस खंडर में बस बियर पीने आए थे और यहाँ जो आत्माएं रहती हैं उन्होंने हम पर हमला कर दिया। क्या बकवास कर रहे हो? लगता तुम्हारा नशा अब तक उतरा नहीं, विक्रांत सिन्हा गुस्से में बोले। अरे नहीं साहब, ये सच कह रहे, इस खंडर अस्पताल में सच में आत्माएं रहती हैं। कांस्टेबल पाठक ने कहा, पुलिस में होकर ऐसी बुज़दिलों वाली बातें करते हो? भूत वूत कुछ नहीं होता, बंद करो ये बकवास और तुम दोनों निकलो यहाँ से, वरना जेल में डाल दूंगा। ये सुन वो दोनों बगल में बनी चाय की टपरी पर चले गए और इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा चौकी के अंदर। साहब, पिछला इंस्पेक्टर भी यही कहता था, भूत वूत कुछ नहीं होते, और रात को चला गया इस खंडर में। बस फिर न पूछो उसके साथ क्या हुआ, ट्रांसफर करा लिया और यहाँ से चला गया, कांस्टेबल राठी ने कहा। अच्छा ऐसा है? इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा को दाल में कुछ काला लगा। चलो ठीक है, मैं भी देखता हूँ आखिर क्या है इस कर्स्ड बिल्डिंग का राज। मैं भी इसमें आज रात जाऊंगा और देखूंगा इसमें भूत है या नहीं। वैसे मैंने आज तक भूत देखा नहीं, पर मेरा मन बहुत है। वैसे राठी जी, ये भूत दिखते कैसे हैं? इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा ने मजाकिये लहजे में कहा। मुझे क्या पता, मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता है, राठी ने कपकपाती आवाज में कहा। अच्छा चलिए अब डरिए मत, आज मैं जा ही रहा हूँ और अगर मुझे भूत दिख गया तो मैं आपको कल बताऊंगा कि ये दिखते कैसे हैं। वो हंसते हुए अपनी कुर्सी के पास गए और फाइल्स देखने लगे। तब तक सब इंस्पेक्टर रवि सिंह भी वहां आ गए और नए आए इंस्पेक्टर को देख उन्होंने उन्हें सैल्यूट किया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। कांस्टेबल्स सब इंस्पेक्टर रवि को ये सारी बात बताते हैं कि विक्रांत सिन्हा उस श्रापित इमारत में जाने वाले हैं, जिसे सुनकर सब इंस्पेक्टर रवि चिंतित हुए और विक्रांत सिन्हा के पास गए। सर, आप उस बिल्डिंग में जाने वाले हो? वैसे मैं भी इन चीज़ों में नहीं मानता, पर मे भी वहाँ कुछ हो, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। वैसे भी वो खंडर है और सेल पर है, कोई न कोई खरीद लेगा। इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा गंभीर हुए और बोले, क्या इससे पहले भी वहाँ से ऐसी शिकायतें आई हैं? नहीं सर, ये बस पिछले 1-2 हफ्ते से शुरू हुआ है। जो भी वहाँ भोले भटके जाता है यही कहता है कि वहाँ आत्माएं हैं। सर, सब कह रहे हैं कि वहाँ की आत्माएं नहीं चाहती कि वो खंडर बिके, इसलिए किसी को वहाँ आने नहीं देती। पूरे शहर में ये बात आग की तरह फैल चुकी है, सब इंस्पेक्टर रवि ने कहा। विक्रांत सिन्हा कुछ देर सोचते रहे और बोले, रवि, मुझे ना तुम शुरू से बताओ कि ये सब शुरू कैसे हुआ।
जिस पर सब इंस्पेक्टर रवि उन्हें शुरू से सब बताते हैं। ये पहले एक पागलों का अस्पताल हुआ करता था, पर एक दिन अचानक यहाँ आग लग गई, जिससे यहाँ बहुत से लोग जल के मारे गए। तब से यह अस्पताल बंद है और करीबन 1-2 हफ्ते पहले ये सेल पर लग गया और बहुत से लोग इसे खरीदना चाहते हैं और यहाँ अपना कुछ न कुछ बनाना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा उतावले तो सीमा बिल्डर्स हैं, जो कि बस किसी न किसी तरह इसे खरीदना चाहते हैं और यहाँ एक बड़ा सा मॉल बनाना चाहते हैं। विक्रांत सिन्हा आराम से बैठकर ये सब सुन रहे थे और उन्हें कुछ कुछ बातें समझ आने लगी। वो उठे और उस खंडर की ओर बढ़ने लगे। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? सब इंस्पेक्टर रवि ने पूछा। कहीं नहीं, बस उस खंडर का राउंड मारने जा रहा हूँ, इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने कदम उस खंडर की ओर बढ़ा लिए। एक इमारत जो कि बिल्कुल खंडर हो चुकी थी। गेट पर जंग लगा था और जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा उन पत्तों को पैरों से मसलते हुए आगे बढ़ने लगे। उन्होंने इस खंडर के आसपास चक्कर लगाया और बहुत सी चीजें नोटिस की और फिर वो अंदर गए। हर एक कमरा छान मारा, सब अच्छे से चेक किया और बाहर जाते हुए हॉल में उनके पैरों के नीचे कुछ आया, जिससे टक सी आवाज आई। ये क्या? उन्होंने ये सोच अपना पैर उस जगह से हटाया। वो बस एक टाइल बिल्कुल नवी लग रही थी और थोड़ी जमीन में दबी थी, पर उनके पैर हटाते ही धीरे धीरे वो वापस ऊपर की ओर आने लगी। उन्होंने आसपास नजरें घुमाई, जिससे उन्हें सारी बातें समझ आ गई। उन्होंने वापस उन दोनों आदमियों को बुलाया जो पिछली रात इस खंडर में आए थे। उनका नाम सूरज और बबलू था। उन्होंने उनसे सब कुछ शुरू से पूछा, जिस पर सूरज बताने लगा। हम वहाँ बैठे बियर पी रहे थे कि तभी बबलू उठा और लाइट का स्विच ढूंढने लगा। इसे ज्यादा चढ़ गई थी, तो ये हॉल में थोड़ा और अंदर गया कि तभी इसका पैर किसी चीज पर पड़ा, जिस सबके बस का है भी नहीं। सिर्फ जिसको क्रिकेट की से टक सी आवाज हुई। ये आवाज सुन मैं भी उठा और जैसे ही बबलू के पास पहुंचा कि चारों तरफ धुआं छाने लगा और धुआं हटते ही हमें कमरों में से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। फिर बहुत से लोग दौड़ते हुए हमारी ओर आने लगे। हम तो किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। सब इंस्पेक्टर रवि और दोनों कांस्टेबल भी वहां आ चुके थे और ये सब सुन रहे थे। साहब, क्या हुआ? कुछ मिला आपको? सब इंस्पेक्टर रवि ने पूछा। हाँ रवि, मिल गया, विक्रांत सिन्हा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या साहब, भूत मिल गया क्या? कांस्टेबल राठी ने मजाकिया लहजे में पूछा। हाँ हाँ, यही समझो तुम, और मैं तुम सबको इस भूत से मिलवाऊंगा, पर शाम को। चलो अभी चलते हैं, बाकी के केसेस भी देखने हैं। और तुम दोनों चलो जाओ और ये नशे का साथ छोड़ दो, समझे? विक्रांत सिन्हा ने बबलू और सूरज को फटकार लगाई। पता नहीं क्या करेंगे शाम को। दोनों कांस्टेबल आपस में बातें करते हुए वापस अपनी बेंच पर आकर बैठे कि तभी सब इंस्पेक्टर रवि उनके पास आए। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। अरे साहब, ये नए इंस्पेक्टर का कुछ समझ ही नहीं आता। पता नहीं कब क्या करते हैं और शाम को पता नहीं क्या दिखाएंगे। कांस्टेबल राठी ने कहा। अरे तुम्हें समझ आएगा भी नहीं, ये इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा है, जानते नहीं इन्हें तुम?